हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं हूं बी दो भाई और आप देख रहे हैं बी दो भाई मैं नहवा। तो आज मैं हाजिर हूं ब्लड साइको विलेज एपिसोड 4 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में एक वेयर हाउस दिखाया जाता है। वहां एक व्यक्ति चलता हुआ आता है और वह सियोंग सिक होता है। सियोंग सिक चलते हुए हियोन सॉप का नाम ले रहा होता है और कहता है, क्या तुम यहीं हो? मैं सियोंग सिक हूं। मैं यहां उस चिकन के पैसे लेने आया हूं जो तुमने लिए थे। इसके बाद वह अपनी टी शर्ट से एक चाकू निकालता है और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर कहता है, तुम यहीं हो ना? लेकिन दरवाजा बंद होता है। गुस्से में वह फिर कहता है, तुम यहीं हो? तभी बगल से ह्योन सॉप आता है। सियोंग सिक के हाथ में चाकू देखकर वह कहता है, तुम क्या कर रहे हो? पागलों की तरह मेरे दरवाजे पर क्यों मार रहे हो? वो भी इतनी रात में? तुम यहां क्यों आए हो? सियोंग सिक चाकू पकड़े हुए कहता है, हियोन सॉप, तुम कहां चले गए थे? हियोन सॉप कहता है, मैं पागल हो रहा हूं। क्या तुम इस चाकू से मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी मां से डर नहीं लगता? होश में आओ और घर जाओ। सियोंग सिक कहता है, मेरी मां और गांव की मुखिया बहुत डरावनी हैं, फिर भी मैं नहीं डरता। हियोन सॉप कहता है, तुम तो किशोरावस्था वाले भी नहीं लगते। ये सुनते ही सियोंग सिक को गुस्सा आ जाता है। वह चाकू से हमला करते हुए कहता है, मुझे इतना भी नीचा मत समझो। हियोन सॉप चौंक जाता है, लेकिन हमले से बच जाता है। वह सियोंग सिक का हाथ पकड़ लेता है और चाकू को अपने से दूर कर देता है। हियोन सॉप कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो कमीने? हियोन सॉप अपने पैर से सियोंग सिक की टांग पर मारता है, जिससे सियोंग सिक नीचे गिर जाता है और चाकू उसके हाथ से गिर जाती है। हियोन सॉप सियोंग सिक के ऊपर खड़े होकर कहता है, तुम हाथ में चाकू लेकर क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में हियोन सॉप सियोंग सिक की नाक पर मुक्का मारता है और कहता है, तुमने सच में बहुत मुश्किल समय झेला होगा, साइको। इसके बाद हियोन सॉप सियोंग सिक को मारने लगता है। यहीं पर यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अगले दृश्य में एमसी जॉगिंग करने के लिए गेट के बाहर आता है। वहीं एक लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वह एमसी को देखकर कहती है, क्या तुम ही हो? एमसी कहता है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? लड़की कहती है, यहां गांव के मुखिया की बैठक है। एमसी कहता है, तो क्या हुआ? लड़की कहती है, वे लोग यह बैठक तुम्हारे लिए रख रहे हैं। एमसी कहता है, मेरे लिए क्यों? लड़की एमसी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है और कहती है, हमारे पास बात करने का समय नहीं है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। एमसी बस लड़की को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों बैठक वाली जगह पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले लड़की एमसी से कहती है, हो सके तो मुझे सब कुछ समझदारी से बोलना। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर गांव का मुखिया नाह सियोक, उसके साथ ह्योन सॉप और कुछ अन्य लोग मौजूद होते हैं। नाह सियोक कहता है, तो तुम आ गए? एमसी लड़की से पूछता है, क्या यह कोई राजा है या कुछ और? लड़की उसे चुप कराने के लिए अपनी कोहनी से हल्का सा मारती है। एमसी नाहसियोक से कहता है, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? आपने मेरा आज का पूरा रूटीन खराब कर दिया। नाहसियोक कहता है, सच में मुझे माफ करना। ह्योन सॉप और दो अन्य लोग एमसी को ध्यान से देखने लगते हैं। नाहसियोक सिगरेट जलाता है और कहता है, तुम गांव में कौन सा रोल निभाना चाहते हो? एमसी कहता है, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। नाहसियोक कहता है, तुम अभी जवान हो। तुम ह्योन सॉप के साथ जुड़ सकते हो या सियोक हो के साथ, क्योंकि यहां अपराध बहुत होते हैं। एमसी कहता है, मुझे किसी के साथ भी जुड़ना नहीं है। यह सुनकर एमसी और गांव का मुखिया एक दूसरे को देखते हैं। वहां मौजूद सभी लोग एमसी को ध्यान से देखने लगते हैं। एमसी जाते हुए कहता है, देहात में शांति और आराम होता है। लड़की हैरानी से गांव के मुखिया और एमसी को देखती है। नाह सियोक सिगरेट पीता रहता है। वहां मौजूद लोग कहते हैं, यह क्या हुआ? आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? वह हमारे साथ रहने आया है और कुछ करने से पहले ही मना कर दिया। आप उसे यहां कैसे रहने दे सकते हैं? नाहसियोक कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। सब लोग नाहसियोक की ओर देखते हैं। नाहसियोक कहता है, मैं जाकर मां को बताऊंगा। मां उससे खुद निपट लेंगी।
तब उसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है। मैंने सियोंग सिक को नहीं देखा। वह बैठक में क्यों नहीं आया? ह्योन सॉप, तुम्हें पता है वह क्यों नहीं आया? ह्योन सॉप परेशान होकर कहता है, हम लोग रात में बाहर गए थे। नाह सियोक कहता है, अच्छी बात है, तुमने जो कहा है उसे याद रखना। नाह सियोक भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सब लोगों से कहता है, यहां से चले जाओ, मुझे प्रार्थना करनी है। एमसी जा रहा होता है। पीछे से लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है, तुम वहीं रुक जाओ। एमसी कहता है, तुम देख रही हो ना, मैं जा रहा हूं। लड़की कहती है, ठीक है, अब रुक जाओ, दोपहर हो चुकी है। एमसी कहता है, तुम क्या कह रही हो? लड़की कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह मैं तुम्हें गलत तरीके से नहीं बुलाऊंगी। एमसी कहता है, मेरा नाम हियो ह्योंग है। लड़की कहती है, हियो ह्योंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था, जितना समझ में आए उतना ही समझना। एमसी कहता है, मैं ही क्यों? मैं यहां जीने के लिए आया हूं। मेरा कोई इरादा गांव की मदद करने का नहीं है। एमसी सिगरेट निकालकर पीने लगता है। लड़की कहती है, अगर तुम यहां अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो गांव के मुखिया की बातों को ठुकराना मत। तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें नहीं पता इसका कितना नुकसान हो सकता है? एमसी बेपरवाही से कहता है, तो क्या हुआ? बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। एक पूजा स्थल दिखाया जाता है। वहां एक मुर्गी होती है। सामने गांव का मुखिया नाह सियोक खड़ा होता है और प्रार्थना कर रहा होता है। प्रार्थना करने के बाद वह मुर्गी को आग लगा देता है और उसे डरावनी नजर से देखता है। मुर्गी फट जाती है। चारों तरफ खून फैल जाता है और थोड़ा खून गांव के मुखिया पर भी पड़ता है। नाह सियोक अपने चेहरे से खून साफ करता है और उसका चेहरा और भी भयावह दिखाई देता है। नाह सियोक कहता है, मां, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। यहीं पर एपिसोड 4 समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।